मतलब नहीं है, हमको केवल जो मूल निवासी होंगे जो मूल निवासी उनसे मतलब है। उधर वकील साहब देखे ऐसे हो रहा है। चलिए ये बात बताइए, जिंदा आदमी मारे लोग पीपी सिंह कहाँ गए? पीपी सिंह के यहाँ आइए 846। नमस्कार, मैं इस समय नगर निगम प्रयागराज के वार्ड नंबर 75 में मौजूद हूँ, जो पहले झूठी कोहना के नाम से जाना जाता था। और यहाँ मतदाता सूची में नाम चढ़ाने और नाम हटाने को लेकर तमाम मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि अभी जो नया परिणाम बताया जा रहा है कि 1500 जो आवास विकास कॉलोनी की आबादी थी उससे नाम काटे जा रहे हैं और 1700 जो पुरानी आबादी थी झूठी कोहना को वहाँ से नाम को हटाकर हवेलिया में जोड़ने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर दो प्रत्याशियों में आपस में मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं और उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर उनके वर्जन लिए जा रहे हैं और आप उनके विचार सुन सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इन मुद्दों पर। यही बैठ के काम करो कि आखिर ये क्यों हो रहा है। जो मतदाता सूची की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें क्या क्या गड़बड़ी और क्या क्या तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। पहले तो हमारे यहाँ वार्ड का परिसीमन जब हुआ उसके बाद नगर निगम के अधिकारियों ने उसको वार्डों का बंटवारा किया। उनकी कमी के कारण या जो भी लोगों के कुछ अराजक तत्व या शरारती किस्म के लोग थे, लगभग 1700 नाम हवेलिया के कोहना में आ गए हैं। वार्ड 52 से 75 में आ गए हैं और 1500 नाम ऐसे हैं जो मृतक हैं, जिनके बेटी की शादी हो गई है, वो ससुराल चली गई हैं। उनके गार्जियन ने स्वतः उनका दिया है कि हमारी बेटी का नाम काट दीजिए, शादी हो गई, चली गई हैं। कुछ लोगों ने कहा कि मैं गांव में नाम है तो उनका गांव में नाम जुड़ा हुआ है और कुछ लोगों का नाम 2 जगह लिस्ट में है, फला भाग संख्या में, एक दूसरे भाग संख्या में, एक दूसरे भाग संख्या में। तो एक भाग संख्या के काट करके दूसरे भाग संख्या को करेक्ट रखा गया है। और जो भी ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इन्होंने स्वतः फर्जी हजारों आईडी लगा करके फर्जी नाम बढ़वाने का कार्य कर रहे हैं, वो तो आगे प्रकाशन में जब लिस्ट आएगी प्रकाशित होकर के तब उसमें विद्यमान होगा। जो वर्तमान समय में लिस्ट है वह जांच का विषय है। मैंने जांच को माननीय अधिकारियों को, जो सक्षम अधिकारी हैं जिले पर, मैंने एक प्रत्यावेदन दिया है संस्था की तरफ से, प्रतिष्ठानपुर विकास मंच की तरफ से, कि ये सारी लिस्टों का जांच करा लिया जाए। श्रीमान जी, बीएलओ जांच नहीं कर रही हैं, बीएलओ घर पे जा नहीं रही हैं, चाहे दबाव के कारण, चाहे माफिया गुंडों के दबाव के कारण नहीं जा पा रही हैं। तो इसलिए उच्च स्तरीय एक टीम गठित करके इनकी जांच कराई जाए। जब यह तहसीलदार ने जांच कराने के लिए आया तो इसमें से किसी ने इनको वोटर लिस्ट, वो जो जांच की लिस्ट थी, किसी ने इनको फोटोकॉपी दे दिया और वो घर घर आगे आगे चल के कह रहे हैं आपको मृतक बता रहे हैं, क्या आप मर गए हैं? तो ये एक बदरेशन पैदा कर रहे हैं, विवाद खड़ा करने का स्थान पैदा कर रहे हैं, जो कि मैंने किसी भी व्यक्ति को नहीं लिखा हूँ कि आपको मृतक दिखाया गया है। वो मैं मतदाता सूची के लिस्ट में करेक्शन में लिखा हूँ कि ये फला की मृत्यु हो गई है, फला जो है शादी हो गई है, फला घर बेच करके चले गए हैं, इनका नाम। इतनी बड़ी आबादी 1500 की आबादी अचानक कैसे बढ़ गई, हमें नहीं समझ आ रहा इसके बारे में। नहीं, ये पुरानी आबादी है। झूसी कोहना की मूल आबादी है 75 नंबर वार्ड में, जो अब मनगढ़ंत बता के कि 1700 जोड़ा जाए 52 नंबर वार्ड हवेलिया में, ये तो कुछ एक विशेष लोग की है परेशानी। ये आम पब्लिक, आम प्रत्याशियों की परेशानी नहीं है भाई। जो कई पीढ़ियों से अपना झूसी कोहना में रह रहे थे, उनको हटा के किसी और गांव में शिफ्ट कराए, ये सरकार करेगी, ये शासन का काम है। ये हमारे और आप किसी प्रत्याशियों की बस की बात नहीं है भाई। जो हो सही हो, जो कोहना में थे वो कोहना में रहे, जो हवेलिया में थे हवेलिया में रहे, वो सरकार के अपने नियम कानून है। तो 1500 आबादी इसमें जो काटा गया कि तमाम ऐसे लोगों से मुलाकात भी हुई जो मृतक नहीं है लेकिन उनको मृतक लिस्ट में भी नाम गया है। तमाम ऐसे लोगों को बयान आया है, तमाम ऐसे लोग भी हैं जिनका पूरे परिवार को ही हटा दिया गया है लिस्ट में, जो संशोधन के लिए भेजा जा रहा है। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे?
नहीं 1500 का नहीं, ये 5000 के, ये पूर्व प्रधान ने 5000 लोगों का दिया संशोधन में कि 5000 लोग में से लगभग 1700-1500 लोग को 52 नंबर वार्ड हवेलिया में जोड़ा जाए 75 नंबर से काटकर गांव का एरिया जो है, और बाकी लमसम 3500 आवास विकास के ऐसे 3500 लमसम हैं जिसको मृत घोषित कर दिया गया है या फिर मकान बेच के चले गए। ऐसे लोग होंगे, हो सकते हैं, कुछ लोग होंगे 1000, 1200, 1500, ये लगभग हो सकते हैं, ये सही बात है। कुछ लोग मृत हो गई, कुछ लोग मकान बेच के कहीं शिफ्ट हो गए, कुछ किराए पे से चले गए। बशर्ते इसमें मेरे हिसाब से यह सरकार की तरफ से जांच एजेंसियां कल लगाई गई थी। कल मौके पे प्रारंभिक जांच हुई जिसमें स्टार्टिंग में ही 10 मकानों में जांच हुआ, 10 मकान सब फर्जी पाए गए। सारे लोग अपने मकान में मौजूद थे, सब लोगों ने अपना बताया कि मैं 20 साल से रहते हैं, ये मेरा मकान है, मैं लोग जीवित हूँ। ये सारे लोग जो एप्लीकेशन पूर्व प्रधान द्वारा दिया गया था, ये सारे लोग मृतक या फिर घर बेच के चले गए थे। ये सरासर निराधार है और ये गलत है। मैं नीता गौर, 7/194 आवास विकास कॉलोनी में मेरा अपना मकान है। इस बार लिस्ट में हमें मृतक, पूरे परिवार को मृतक घोषित कर दिया गया है। इसके पहले 5-6 साल पहले हम लोगों ने वोटर लिस्ट में जाकर के अपना मतदाता सूची यूज़ की थी, लेकिन इस बार मृतक घोषित कर दिया गया है और लिस्ट में नाम है हमारा। वोटर लिस्ट में हम दोनों के नाम के अलावा, यानी पति पत्नी के अलावा, बाकी 15 नाम फर्जी चढ़े हुए हैं आपके मकान पे? हमारे मकान में 3/701 में, ठीक है। और हमारे बहू का और हमारे बेटे का उसमें नाम नहीं था। पिछले बार भी हम गए थे तो वहाँ पर भी मतलब है कि हम वोट लिस्ट ढूंढते रहे और वोट हम नहीं दे पाए। इसके पहले में जो इलेक्शन था उसमें हमने एमपी का और एमएलए का दोनों को वोट हमने किया है। और बाकी मेरे नाम से, मेरे मकान के नाम से 3/701 के नंबर से करीब जो मुझे लिस्ट पिछली बार दिखाया गया उसमें 15 नाम फर्जी हैं जो इस मकान में है ही नहीं। और पिछले 20 साल से लगभग मैं इस मकान में रह रहा हूँ। तो जो अधिकारी आए थे आपने उनको बताया सारी चीज़ें? हाँ, ये सब बातें बताई हैं। जो जिसने भी पूछा, जो भी लिस्ट लिखी। नंबर वार्ड जूसी कोना के सजा उन्हें मिलेगा, बस समय आने दीजिए, पब्लिक देखिए क्या दंड देती है। बस हो गया, सारी बातें। एक तरह के ये गुमराह करने की साजिश भी है, क्या लगता है? नहीं, फ्लाप शो है, कोई गुमराह कोई नहीं। पब्लिक यहाँ है, जूसी कोना 75 नंबर वार्ड शिक्षित वार्ड है, सारी पब्लिक जानती है। पब्लिक जितने भी लोग लड़ रहे हैं सबके बारे में जानती है, अब पूर्व से जानती है 20 सालों से। अभी भी जो तमाम ऐसे विवाद की सिलसिला शुरू हुआ है अभी, क्योंकि नामांकन अभी काफ़ी दूर है, उसके बाद अभी तमाम आरक्षण जैसे चीज़ें हैं, उसके पहले सारी चीज़ें आ रही, तो आने वाले चुनाव में क्या लगता है आपको, क्या समझता है? नहीं, कोई विवाद नहीं है, ना कोई विवाद होगा। ये तो देखिए षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत ये चुनाव से पहले वोटरों का नाम कटवा दिया जाए या साजिश के तहत सर्वे करा दिया जाए, कोई इनका नाम ही नहीं है, आप क्या वोट देंगे भाई? ये तो षड्यंत्र के साथ किया गया है, ऐसी कुछ नहीं है, ना कुछ होगा, ना कोई विवाद है। माननीय तहसीलदार साहब करछना, सुपरवाइजर, लेखपाल, कानूनगो, बीएलओ, सारी टीम थी, पब्लिक भी थी। उन्होंने पूछा कि ये आपका मकान है? हाँ, ये मेरा मकान है। आप कब से? 20 साल से रह रहे हैं। उन्होंने नाम पूछा, नाम उन्होंने बताया कि आप जीवित हैं? हाँ, मैं सामने आप खड़ा हूँ। तो ये सारी चीज़ें अपनाई। ये डॉक्टर वरदान हॉस्पिटल, एक श्रीवास्तव जी का मामला आया था, क्योंकि हमने उनसे तो कहना है कि उनके 2 मकान थे जो है, और दोनों मकान में नाम था, इसलिए मैंने। अरे कौन से 2 मकान थे बताइए ना, कहाँ थे? 2 मकान थे, 2 मकानों में काट कहाँ किया गया है? वो लिस्ट दिखावे, वो जनता के सामने लावे ना। वो अगर 2 मकान 4 भाई तिवेड़ाल अंकल का, उनकी पत्नी का, उनके बेटे का, उनके बहू कहाँ किया गया? अगर काटा गया तो ठीक है, आप किसी भाव संगम डाले, कहाँ डाले बताइए? और उनको कहाँ डाला गया है? आप वरदान हॉस्पिटल को कहाँ डाला गया? अंकल को, उनको कहाँ डाला गया? कहाँ उनका 2 मकान है? इसके पीछे भी है केबी सिंह है, उनका कन्हैया बख्श सिंह, उनका भी एक ही मकान है, उनकी पत्नी को उनका नाम काटा गया है, उनका भाषण का कहाँ है बतावें? जो लोग गए हैं अभी तक, जिनका नाम कटने के लिए भेजा जा रहा है, आपको क्या लगता है कि कितने % लोग जो है सही वास्तविक रूप से आज भी मौजूद हैं जिनका नाम काटने के लिए भेजा गया है?
कितने परसेंट? 80% लोग मौजूद हैं। आप सर्वे कराइए। मैं मेरा मीडिया से अनुरोध है, मेरा सरकारी एजेंसियों से अनुरोध है, मेरा डीएम साहब से, इलेक्शन कमीशन से अनुरोध है, ये ग्राउंड पे जांच करावें। ये सारे लोग 80% लोग, मेरा दावा है कि 80% लोग अपने घर में मौजूद हैं, अपने घर में 20 सालों से निवास कर रहे हैं। इस तरीके का जो षड्यंत्र रहा है, चाहे जिसका भी रहा हो, वो इसका उद्देश्य क्या रहा? ये षड्यंत्र तो आप जान रहे हैं, आपके पास पूरा पेपर है जो षड्यंत्र रचा है, जो षड्यंत्र रचयिता है। आप देखिए ना, पेपर तो है, सब साथ आपके सामने है। वो हार के डर भय से जनता से जनाधार खिसक गया है, उसके भय से ये लोगों का नाम कटवाया जा रहा है। भाई, जीवित लोग को मृत घोषित किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा अपराध है। ये तो भगवान भी नहीं क्षमा करेगा, उनको दंड मिलेगा, पब्लिक दंड देगी। ये यहाँ की बुद्धिमान जनता 75 नंबर वार्ड झूसी कोना के सजा उन्हें मिलेगा। बस समय आने दीजिए, पब्लिक देखिए क्या दंड देती है। बस हो गया, सारी बातें। एक तरह के ये गुमराह करने की साजिश भी है, क्या लगता है? नहीं, फ्लॉप शो है, कोई गुमराह कोई नहीं। पब्लिक यहाँ है, झूसी कोना 75 नंबर वार्ड शिक्षित वार्ड है। सारी पब्लिक जानती है, पब्लिक जितने भी लोग लड़ रहे हैं सबके बारे में जानती है, अब पूर्व से जानती है, 20 सालों से। एक लोग नहीं, हमारे हस्बैंड नहीं है, बाकी सब लोग हैं। 5 लोग हैं। हाँ, और नाम जो लिस्ट भेजा गया है कटने के लिए, तो सभी लोगों का नाम कटने के लिए भेजा गया है क्या? तो क्यों भेजा गया हमको तो मालूम नहीं, आज पता चला है क्यों भेजा गया है। अच्छा। है तब भी जो है नाम कटने के लिए, जो है जो नहीं है उसका काटिए आप। जब यह तहसीलदार ने जांच कराने के लिए आया तो इसमें से किसी ने इनको वोटर लिस्ट, वो जो जांच की लिस्ट थी, किसी ने उनको फोटोकॉपी दे दिया और वो घर घर आगे चल के कह रहे हैं आपको मृतक बता रहे हैं, क्या आप मर गए हैं? तो ये एक बदरेशन पैदा कर रहे हैं, विवाद खड़ा करने का स्थान पैदा कर रहे हैं, जो कि मैंने किसी भी व्यक्ति को नहीं लिखा हूँ कि आपको मृतक दिखाया गया है। वो मैं मतदाता सूची के लिस्ट में करेक्शन में लिखा हूँ कि ये फला की मृत्यु हो गई है, फला जो है शादी हो गई है, फला घर बेच करके चले गए हैं, इनका नाम फर्जी चला रहा है। जब बेच कर चले गए हैं तो दूसरा अगर नाम जुड़वाए तो उसका जोड़े, जो फर्जी नाम है उसको कटना चाहिए, और वो लिस्ट दी गई है। और अगर ऐसा नहीं होता है, नहीं कटता है, तो ये लोग फर्जी आईडी बना करके फर्जी मतदान के दिन वोट करेंगे। उससे हमारे राष्ट्र का, हमारे झूसी के क्षेत्र की जनता का को सही न्याय नहीं मिल पाएगा। मेरा एक ही आप लोगों से, अधिकारियों से, सबसे अनुरोध है, सरकार से भी। ऊपर भी आरोप लगे हैं, यहाँ कर्मचारियों के ऊपर ये भी भेदभाव कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं। भेदभाव कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कर्मचारी प्रेशर में है, दबाव में है। किसके दबाव में? जो यहाँ पे अराजकता पैदा किए हुए हैं उनके दबाव में है। तो अभी इसके लिए आपने कहाँ एप्लीकेशन वगैरह दिया? मैंने दिया है, सब लोगों के यहाँ एप्लीकेशन दिया है, लिखित रूप से दिया है। और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, न जांच में मैं रहूं, न अगला आदमी रहे। अगर मैंने गलत लिस्ट दिया है तो जो भी कार्रवाई मेरे ऊपर करा जाएगा मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक भी नाम गलत नहीं रहने चाहिए और एक भी गलत नाम जुड़ने नहीं चाहिए। जो सही मतदाता हो वही मतदाता रहे, वही अपने जनप्रतिनिधि का चयन करे, और जिसको जनप्रतिनिधि को चयन करेंगे वो अपना स्वीकार करे, जनता जिसको चुने। लेकिन भेदभाव जातिवाद नहीं करें। पीके यादव के विषय में कहा गया कि पीके यादव जात के यादव हैं, इसलिए उनका नाम काटा गया। पीके यादव का नाम हवेलिया में है, वार्ड संख्या भी मैं आपको बता दे रहा हूं, उनका सीरियल क्रमांक भी बता दे रहा हूं। और उन्होंने स्वतः कहा कि मेरा नाम यहां से काट दिया जाए। उसको लेकर के ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि मेरे जात की बिरादरी, और श्रीवास्तव बिरादरी में कह रहे हैं, जो कि उनका 2 जगह नाम है। एक जगह काटा गया है और उनके जानकारी में काटा गया है कि एक जगह नाम रहना चाहिए, एक जगह कटना चाहिए। सब यहाँ पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, योग्य मतदाता हैं, वो स्वतः निर्णय लेना जानते हैं। ये 25, 30, 40 की संख्या में लेकर के कॉलोनी के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। यह प्रेशर दबाव बनाना बंद करें, नहीं इसका बड़ा बुरा प्रभाव समाज पे पड़ सकता है और कोई बड़ी घटना घट सकती है। पूरा परिचय दे देना। मैं सुरेंद्र त्रिपाठी, पूर्व प्रधान झूसी कोहना। मेरा नाम 2014 के इलेक्शन के बाद काट दिया गया। 2014 में मैंने वोट दिया था, उसके बाद
मैंने अभी हाल में जो इलेक्शन हुआ है उसमें कंप्लेंट की थी इलेक्शन कमीशन से कि हम लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और जबकि ऑनलाइन भी हमने आवेदन किया था। और अगर किसी का नाम है भी तो मेरी एक बहू फारिया है, उसका नाम वोटर लिस्ट में मिला था, अन्य का नहीं।